हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है आपका डेली वन लाइनर टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस लेते हैं और आज हम लोग इसमें एक और टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1947-48 में। कब हुआ था? 1947-48 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो ये होता है लगभग 200 के यानी mg के यानी मिलीग्राम के। ठीक है, 1 कैरेट हीरा में 200 mg होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर अणु का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर अणु को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? किस तरह से लिखते हैं? ये लिखते हैं S8। कैसे लिखते हैं? S8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाउ कहाँ की लोक नृत्य है? चाउ कहाँ की लोक नृत्य है, यानी किस राज्य की, आपको वो बताना है। कहाँ की है? यह है उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की लोक नृत्य है चाउ। अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सेवा भारत में कब शुरू हुई? स्पीड पोस्ट सेवा भारत में कब शुरू हुई थी? कब स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी? 1986 में। कब हुआ था? स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसको कहा जाता है? रसायन का राजा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है H2SO4 को। क्या कहा जाता है? रसायन का राजा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये आपको बताना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो ये हुआ था 1992 में। 1992 में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, जेनेरो या जेनेरियो जो लिखना है आप लिखो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये है ब्राजील में, और यहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ है? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज करते हो। देखो, 2 क्वेश्चन लगातार मैंने पूछा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, दोनों का आंसर अलग अलग है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, और अगर गणतंत्र भारत का बात किया गया है, इसका मतलब ईयर क्या होगा? 1950। अब दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? यह किया गया था आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? आर के सन्मुख। ठीक है, सन्मुख शेट्टी के द्वारा। ठीक है, इसको शेट्टी या चेट्टी दोनों आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, आर के सन्मुख शेट्टी। स्वतंत्र भारत यानी 1947 में इन्होंने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? ये नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कांच का सामान सर्वप्रथम कहां बना था? अच्छा, कांच का सामान है। ठीक है, यानी ग्लास जो होता है ना, ग्लास का सबसे पहला जो कोई भी चीज बनाया गया वो कहां बना था, ये आपको बताना है। कहां बना था कांच का सामान सबसे पहले? तो कांच का सामान सबसे पहले मिस्र में बना था। कहां बना था? मिस्र में कांच का सामान सबसे पहले बना था। अब कई बार आपको यहाँ पे आंसर चीन भी मिल सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो, कांच का सामान सबसे पहले मिस्र में बना, लेकिन चीन में कांच का बर्तन सबसे पहले बनाया गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांच का सामान सर्वप्रथम कहां बना? मिस्र में। लेकिन अगर आपको खासकर दे दिया जाए कांच का बर्तन सबसे पहले कहां बनाया गया, तो ये बनाया गया चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मार्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है?
मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? तो मर्डेका पैलेस जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में मर्डेका पैलेस स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्वटी में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? ऑक्सीजन की प्रतिशत आपको बताना है, कितना है? आसान सा क्वेश्चन है, ये है लगभग 46%। कितना है? 46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या होता है? ये होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सॉरी नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या होता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये होता है नाम का फुल फॉर्म। और आपको बताना है नाम का पहला सम्मेलन कब हुआ था। नाम का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका फुल फॉर्म तो आप सभी को आता होगा, लेकिन पहला सम्मेलन आप लोग भूल जाते हो, तो याद रखना 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, नाम के पहले सम्मेलन में नेहरू, टीटो और कौन मुख्य रूप से शामिल था? जल्दी बताओ। ये मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन में पूछा भी था और आप लोगों ने आंसर भी किया होगा। ठीक है, तो नाम के पहले सम्मेलन में नेहरू, टीटो और एक शख्स शामिल थे। वो कौन थे? जल्दी बताओ। नेहरू टीटो के साथ कौन थे शामिल? तो नेहरू टीटो के साथ शामिल थे नासिर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नासिर। ठीक है, नेहरू, टीटो और नासिर ये इजिप्ट के थे। नासिर जो थे ये इजिप्ट के थे। नेहरू भारत से थे और टीटो कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से थे। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल थे और इन्हीं को इसका संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेगॉग किस धर्म की आराधना स्थल है? सिनेगॉग किस धर्म की आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग यहूदियों की आराधना स्थल है। किसकी है? यहूदियों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहलाता है नॉर्वेस्टर। ठीक है, क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर। अगर ऑप्शन यहाँ पे रहता तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता। ठीक है, वैसे आपको याद रहना चाहिए ये नॉर्वेस्टर कहाँ की हवा है? यह है न्यूजीलैंड की। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये अल्जीरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी। सॉरी, क्या नाम था इनका? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में बने थे, ये आपको बताना है। आपको ईयर भी बताना है और आपको जगह भी बताना है कहां पर ये बने थे, तो आपका अधिवेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब बने थे? तो आपको पता होना चाहिए थर्ड अधिवेशन में बने थे, तीसरे अधिवेशन में। और ये कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले ईयर बताओ कब हुआ था? ये हुआ था 1887 में। 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी आपको बताना है। तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाईकोर्ट के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुंबई हाईकोर्ट के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष नहीं, ये जज होगा। क्या होगा? जज। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम जज कौन हुए मुंबई हाईकोर्ट के? कौन हुए? ये कोई और नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ठीक है, बदरुद्दीन, मैं बदरुद्दीन जी लिख देता हूं। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे प्रथम मुस्लिम जज मुंबई हाईकोर्ट के। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किस गवर्नर के काल में हुआ था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किस गवर्नर के काल में हुआ था? किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो ये हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। किसके काल में? हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, हेस्टिंग्स के काल में। अब आपको यह बताना है अगले क्वेश्चन में कि कब हुआ था।
हेस्टिंग्स तो आपने देख लिया, हेस्टिंग्स के काल में ये हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स मत समझना, वारेन हेस्टिंग्स है ये। और आपको बताना है कि इसका सृजन कब हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1772 में। कब हुआ था? 1772 में, 1772 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जल्दी बताओ, कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मसूरी में, ठीक है, मसूरी उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1687 में। भारत में पहला नगर निगम 1687 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, कहाँ स्थापित हुआ था? ये आप सभी जान रहे हो, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई या उस वक्त क्या था? मद्रास था। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ की लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ की लोक नृत्य है? जल्दी बताओ, कहाँ की है? यह है कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की लोक नृत्य है यक्षगान। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात, इससे पहले ये बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप जानते हो, जब भारत आजाद हुआ तो ये बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और बॉम्बे स्टेट का डिवीजन हुआ और मद्रास और गुजरात अलग अलग राज्य बना 1960 में। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपने स्केल में जरूर देखा होगा, सेंटीमीटर के साथ साथ इंच भी उसमें होता है। कितना होता है? ये होता है 2.5 ऑलमोस्ट। कितना होता है एक्चुअल में? अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो ये होता है 2.54, तो हम लोग 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय के मदद से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। और आपको बताना है किस भारतीय की मदद से। क्या नाम था इनका? इनका नाम था ईश्वर, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर के मदद से ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी लोलक का आवर्तकाल की फॉर्मूला क्या होती है? लोलक यानी पेंडुलम, पेंडुलम के आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। बहुत दिनों से आपने ये नहीं पढ़ा है, आप भूल गए होंगे। जिसको याद है जल्दी से बताओ, क्या होता है? ये होता है 2π√L/g। क्या होता है? 2π√L/g। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगला है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? यदि लोलक की लंबाई आप दोगुनी कर दोगे तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो इसी फॉर्मूला पे आपका निकलेगा, आप जानते हो। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या क्या मिलेगा। इस फॉर्मूले में आपको मिलेगा ये पाई कांस्टेंट मिलेगा, जी कांस्टेंट मिलेगा, यानी सिर्फ जो वेरिएशन होगा वो होगा √L में, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? √L। अगर किसी लोलक की लंबाई को दोगुनी हम करते हैं, यानी L के जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? दोगुनी, यानी √2, ठीक है। तो उसका आवर्तकाल जो है वह √2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। बहुत जगह आपको आंसर चीन मिलेगा, लेकिन चीन पहले हुआ करता था। अब जो विश्व का सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन है? यह है चीन, ठीक है। चीन जो है वह विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कई जगह आपको इसमें आंसर चिली मिलेगा, लेकिन चिली पहले हुआ करता था और अब है चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है? पैराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता यानी यूवी रेस के खोजकर्ता कौन थे? ये थे रीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य किरणों के खोजकर्ता कौन है? दृश्य किरणों के खोजकर्ता यानी विजिबल रेस के खोजकर्ता
कौन है? ये है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने विजिबल रेस का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऐसी कौन सी महिला हुई जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ी थी? कौन थी वो पहली महिला? वो थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को प्रत्येक साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंड मार्तंड। क्या नाम था इसका? इसका नाम था उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? कब लिया था? 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशुओं में एक बीमारी है मिल्क फीवर। क्या बीमारी का नाम? मिल्क फीवर। किसके कारण होता है? ये कैल्शियम के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है यह किसने कहा था? किसने ये नारा दिया? आराम हराम है। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट को हम लोग रेड क्रॉस के संस्थापक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चालू रेल का मतलब हो गया अभी वर्तमान में वो चल रही है और सबसे पुरानी भी है। कौन सी है वो? वो है कालका एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? कालका एक्सप्रेस। ठीक है, कालका एक्सप्रेस ये भारत में सबसे पुरानी वर्तमान में चल रही रेल है। क्लियर है? तो क्या गाइस, ये था आपका 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पर डे की तरह अच्छा लगा होगा और कुछ आपने सीखा होगा, कुछ आपका रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।